एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाम धीरे धीरे रात में बदल रही होती है और तभी हम देखते हैं कि टाउन हॉल के बीच एक पुराना कम्युनिटी हॉल दिख रहा होता है और उसके बोर्ड पर लिखा होता है कि ट्विन लाइट घोस्ट कप। और ये देखते ही ऐश गेट के सामने आकर रुक जाता है और गेंगार उसके पीछे से बाहर आता है। फिर ऐश एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर गेंगार को देखता है और फिर गेंगार से कहता है कि ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये तुम्हारा रियल टेस्ट होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि सिंथिया थोड़ी ही दूर खड़ी होती है और फिर सिंथिया कहते हैं कि आज मैं सिर्फ बैटल देखूंगी क्योंकि ये बैटल तुम दोनों की है। ये सुनते ही यह स्माइल करता है और सिंथिया की तरफ देखता है और सिंथिया से कहता है कि सिंथिया साथ चले। फिर सिंथिया नोट करती है और कहती है कि चैलेंज हम दोनों का है तो फिर साथ भी हम दोनों ही जाएंगे। उसके बाद दोनों साथ ही हॉल के अंदर एंटर करते हैं और हॉल के अंदर पहुंचते ही हमारे चैंपियंस टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर करवाने लगते हैं और टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे चैंपियंस अपना अपना नाम बताते हैं। ऐश और सिंथिया और स्टाफ हमारी दोनों चैंपियंस का नाम सुनते ही शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि क्या तुम दोनों चैंपियन हो ना। ये सुनते ही हमारे चैंपियंस कहते हैं कि हाँ, हम दोनों चैंपियंस हैं और हम दोनों इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और ये सुनते ही स्टाफ कहता है कि जरूर, आप दोनों जरूर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों के पास घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स होने चाहिए। फिर ऐश कहता है कि हाँ, मेरे पास गेंगार है और दूसरी तरफ सिंथिया कहती है कि मेरे पास मिस्ड्रीविस है। उसके बाद स्टाफ कहता है कि रूल सिंपल्स है, एक ही पोकेमॉन यूज होगा और उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और उसके बाद स्टाफ कहता है कि चैंपियन ऐश की बैटल पहले होगी और चैंपियन सिंथिया की बैटल नेक्स्ट राउंड में शेड्यूल की जाएगी। उसके बाद स्टाफ कहता है कि चैंपियंस, आप दोनों ने इस टूर्नामेंट में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और टूर्नामेंट कल से शुरू होने वाला है, तो आप दोनों तैयार हो जाइए। उसके बाद सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारे चैंपियंस रेस्ट करने के लिए पोकेमॉन सेंटर की तरफ निकल पड़ते हैं। उसके बाद हमारे चैंपियंस आखिरकार पोकेमॉन सेंटर में आकर पहुंच जाते हैं और आज के दिन के लिए हमारे चैंपियंस पोकेमॉन सेंटर में ही रेस्ट करते हैं। उसके बाद अगले दिन हमारे चैंपियंस सुबह सुबह पोकेमॉन स्टेडियम की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि आज होने वाला है उनका ट्विन लाइट घोस्ट टूर्नामेंट। और जैसे ही हमारे चैंपियंस पोकेमॉन स्टेडियम में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी ऑडियंस होती है जो उनके बैटल्स को देखने के लिए तैयार होती है। उसके बाद हमारे चैंपियंस की फर्स्ट बैटल अनाउंस होती है जो होने वाली है ऐश वर्सेस कुरो के बीच। और ये अनाउंसमेंट सुनते ही ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ऐश को गेंगार के साथ सबसे पहले बैटल करनी थी। और तभी हमें पता चलता है कि ऐश का चैलेंजर कुरो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है और वो अपना घोस्ट टाइप पोकेमॉन बैनेट यूज करता है। उसके बाद दोनों ट्रेनर्स बैटल के लिए तैयार होते हैं और आखिरकार बैटल शुरू होती है। और जैसे ही बैटल शुरू होती है कुरो सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि बैनेट कर्स अटैक का इस्तेमाल करो। फिर बैनेट अपनी कर्स अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे वो पूरी अरीना में कर्स एनर्जी फैला देता है। पर इस अटैक को देखकर ऐश कहता है कि गेंगार विलो विस्प अटैक का इस्तेमाल करो अभी। और गेंगार का विलो विस्प अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि वो सीधा जाकर बैनेट को हिट करता है, लेकिन फिर भी बैनेट को कुछ नहीं होता। और ये देखकर कुरो कहता है कि हाँ ऐश, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा सकते, बैनेट शैडो क्लॉ का इस्तेमाल करो। फिर बैनेट शैडो क्लॉ अटैक का इस्तेमाल करता है जो सीधा गेंगार को डायरेक्ट हिट करता है और गेंगार घसीटते हुए पीछे चला जाता है। और ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या बैनेट का शैडो क्लॉ अटैक इतना ज्यादा ताकतवर है कि मेरे गेंगार को पीछे धकेल दिया। पर फिर ऐश कहता है कि गेंगार अब और नहीं, शैडो स्नीक अटैक का इस्तेमाल करो और उसे कंफ्यूज करो। और गेंगार शैडो स्नीक अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे वो बैनेट को कंफ्यूज कर देता है। और बैनेट को कंफ्यूज करने के बाद ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि कुरो, अब यह बैटल खत्म हो चुकी है। फिर ऐश कहता है कि गेंगार अपनी पूरी ताकत लगाओ और शैडो बॉल अटैक का इस्तेमाल करो। फिर गेंगार अपनी पूरी ताकत लगाता है और शैडो बॉल अटैक का इस्तेमाल करता है जो सीधा बैनेट को हिट करता है और बैनेट जमीन पर गिर जाता है। और फिर रेफरी ग्राउंड पर आता है और कहता है कि बैनेट इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है ऐश। और ये सुनते ही ऐश भागकर गेंगार के पास जाता है और कहता है कि गेंगार, तुमने कर दिखाया आखिरकार। फिर सिंथिया ऐश के पास आती है और कहती है कि ऐश, वाकई में तुमने और गेंगार ने कमाल कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट के हॉल का एटमॉस्फेयर अब और भी ज्यादा हैवी हो चुका है और हम देखते हैं कि ऑडियंस काफी बेसब्री से नेक्स्ट बैटल का इंतजार कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि सिंथिया अरीना की एज पर खड़ी होती है और उसके सामने ही बैटल फील्ड होती है। और फिर ऐश सिंथिया को देखता है और कहता है कि सिंथिया, रेडी हो ना, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। फिर सिंथिया कहती है कि मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंसर अनाउंस करता है कि राउंड 2 होने वाला है सिंथिया वर्सेस मैग्नस के बीच। और मैग्नस को देखकर लग रहा होता है कि वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। फिर मैग्नस सिंथिया से पूछता है कि तुम चैंपियन हो ना, तो याद रखना कि मुझ जैसे ट्रेनर से हार ना जाओ।
फिर सिंथिया मैग्नस से कहती है कि हारते तो वो है जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते। और फिर रैफल बैटलफील्ड पर आता है और कहता है कि बैटल शुरू करो। सिंथिया अपना पोकेमॉन चूज करती है मिसड्रीवस को, लेकिन दूसरी तरफ मैग्नस अपना पोकेमॉन चूज करता है डस्कल को। बैटल के शुरू होते ही मैग्नस सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि डस्कल नाइट शेड का इस्तेमाल करो। और फिर डस्कल नाइट शेड का इस्तेमाल करता है जो सीधा मिसड्रीवस की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी सिंथिया कहती है कि मिसड्रीवस कंफ्यूज रे का इस्तेमाल करो। मिसड्रीवस डस्कल के नाइट शेड अटैक से बच जाता है और फिर मिसड्रीवस कंफ्यूज रे का इस्तेमाल करता है जिससे डस्कल कंफ्यूज हो जाता है। और डस्कल को कंफ्यूज देखते ही मैग्नस काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि डस्कल फोकस करो और अपने आप को संभालो। लेकिन उसके बाद मैग्नस कहता है कि डस्कल शैडो स्नीक अटैक का इस्तेमाल करो अभी। और डस्कल का शैडो स्नीक अटैक सीधे जाकर मिसड्रीवस को हिट करता है। पर ये देखकर सिंथिया कहती है कि डोंट पैनिक मिसड्रीवस, मिस्टिकल फायर का इस्तेमाल करो अभी। और फिर मिसड्रीवस का मिस्टिकल फायर सीधा जाकर डस्कल को हिट करता है जिससे डस्कल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पर यह देखकर मैग्नस कहता है कि डस्कल कर्स अटैक का इस्तेमाल करो। उसके बाद डस्कल कर्स अटैक का इस्तेमाल करता है जो सीधा मिसड्रीवस को हिट करता है और मिसड्रीवस कर्स हो जाता है। और ये देखकर सिंथिया समझ जाती है कि अब यह बैटल जल्द से जल्द खत्म करनी होगी वरना मिसड्रीवस ये बैटल हार जाएगी। और फिर सिंथिया कहती है कि मिसड्रीवस अपनी पूरी ताकत लगाओ और साई बीम अटैक का इस्तेमाल करो। उसके बाद मिसड्रीवस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और साई बीम अटैक का यूज करती है जो सीधा डस्कल की तरफ बढ़ रही होती है। और काफी ज्यादा एनर्जी यूज करने के कारण डस्कल अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसलिए वो हिल नहीं पाता। और मिसड्रीवस का साई बीम अटैक सीधे जाकर डस्कल को हिट करता है और डस्कल जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर रेफरी बैटलफील्ड पर आता है और कहता है कि डस्कल इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के भी जीता है सिंथिया। और इस बैटल को जीतने के बाद सिंथिया मिसड्रीवस के पास जाती है और कहती है कि मिसड्रीवस तुमने आज कमाल कर दिया। और ये देखकर ऐश भी चिल्लाता है और कहता है कि सिंथिया तुमने कर दिखाया, आखिरकार तुम भी जीत गई। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंथिया के पास रखा हुआ चैलेंज बॉक्स फिर से वाइब्रेट करता है और ये देखकर हमारे चैंपियन शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या चैलेंज 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारी चैंपियंस को एक नया लेटर मिलता है और फिर हमारी चैंपियंस उस लेटर को पढ़ते हैं और उस लेटर में लिखा होता है कि आप दोनों का सेकंड चैलेंज कंप्लीट होता है, इसलिए नेक्स्ट चैलेंज का इंतजार करें। और हमारी चैंपियंस अपने अपने बैटल जीतने के बाद पोकेमॉन सेंटर की तरफ निकल पड़ते हैं और अपने नेक्स्ट चैलेंज का इंतजार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।